बाबर आजम, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और अब एबी डिविलियर्स। देखिए, नेपाल प्रीमियर लीग को लेकर के बाबर आजम, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ की बातें हमने पहले भी सुनी कि वो इनिशियल टॉक्स में है और हो सकता है आपको आने वाले सीजन में खेलते हुए दिखे, लेकिन इस बार खुद एबी डिविलियर्स की जबानी नेपाल प्रीमियर लीग के बारे में आई। और जब हाल फिलहाल में शुभांकर मिश्रा के साथ वो एक पॉडकास्ट में बैठे थे और वहां पर नेपाल क्रिकेट की बात निकली, क्योंकि नेपाल ने साउथ अफ्रीका और नेपाल वाला मैच था, वो काफी क्लोज मैच गया था और एक रन से जाकर के साउथ अफ्रीका उस मैच को जीता था। सो नेपाल वर्सेस साउथ अफ्रीका वाली बात निकली, फिर वहां से नेपाल प्रीमियर लीग की बात निकली और उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे इन्विटेशन आया था, मुझे पहले पास्ट में इस लीग के लिए बुलाया गया था, बट उस टाइम पर मेरा शेड्यूल मैच नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा बिजी था। लेकिन अभी अगर आप मुझसे पूछोगे तो आजकल के दिनों में मेरा जो पूरा फोकस है ना, वो छोटी लीग्स खेलने में। छोटी लीग से उनका मतलब साफ था कि वैसे टूर्नामेंट्स जो जल्दी खत्म हो जाते हो, जो बहुत 1 महीना 2 महीना 3 महीना बहुत लंबा टाइम लग जाता हो। उन्होंने इनफैक्ट WCL का एग्जांपल देते हुए कहा कि देखिए, 2 हफ्तों में खत्म हो गया, मेरे पास टाइम था, फैमिली थी, तो मैं आकर आया, खेला, एंजॉय किया और चला गया। सो अगर आप एनपीएल की तरफ भी देखते हो तो ऐसा नहीं एनपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है कि भाई 2-3 महीने चलने वाला टूर्नामेंट है, ये भी आपको मोर और लेस 3 हफ्तों में कंक्लूड हो जाता है। सो अगर आप सोचो एनपीएल में एबी डिविलियर्स को उस टाइम फ्रेम में फिट करने का, तो जो उन्होंने कहा कि छोटे टूर्नामेंट्स में खेलना प्रेफर करूंगा, तो वहां पर इनकी अवेलेबिलिटी हो सकती है। और उन्होंने कहा कि मैं फ्यूचर में आपको इस टूर्नामेंट में देख सकता हूं, नेवर से नेवर। सबसे वो सिंपल सी कहानी है। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो कि एबी डिविलियर्स जो कि 41 ईयर्स के हैं, क्या वो एनपीएल में आएंगे, खेलेंगे तो सही रहेगा? तो सिंपल सी कहानी यार, आप सबसे पहले ये 41 हटा दो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने WCL खेला है, कहीं से नहीं लग रहा है कि ये कोई दूसरा डिविलियर्स है, या कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको अपने ही शॉट्स खेलने में मुश्किल हो रही है, टाइमिंग नहीं है इसके पास। अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर क्या जबरदस्त उन्होंने कैच लिया। सो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी हो, फिटनेस हो, कहीं से ऐसा लग नहीं रहा है कि एक खिलाड़ी जो 41 पहुंच गया है। भाई कोई खिलाड़ी 35 में डेड हो जाता है, कोई खिलाड़ी 41 में भी एक्टिव रहता है। सो आप उनकी एज पर इस टाइम पर नहीं जाओगे। इमेजिन करो कि वो आकर के नेपाल प्रीमियर लीग खेले। आई नो कि ये नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए ड्रीम होगा, उन प्लेयर्स को नेपाल, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट, बिकॉज हम सब चाहते हैं यार इस तरह का खिलाड़ी जो है वो हमारे आसपास आए, आकर के हमारी लीग खेले। सो यस, अगर ये आईपीएल में खेलते हैं, हम क्रेज देखते हैं क्या होगा, क्या होता है और क्या रहा है अब तक क्रेज। वही जब ये एनपीएल में अगर आते हैं नियर फ्यूचर में, तो ऑब्वियसली वो क्रेज बहुत ज्यादा रहेगा। और इस सीजन ना होकर के अगले सीजन भी आते हैं, तो आई एम टेलिंग यू इट इज गोइंग टू बी क्रेजी। बट हाँ, उनका सिंपल सा कहना है कि भाई जो शेड्यूल होगा वो छोटा सा होगा। लेकिन आप सिंपल सी कहानी देखो, हो सकता है जैसे आप अगर इस टाइम पर एबी डिविलियर्स को कहीं और देखते हो, लेट्स से वो किसी टूर्नामेंट का हिस्सा बनते हैं जहां पर वो कमेंट्री करते हुए पाए जाते हैं, तो वहां पर वो हो सकता है आपको 1-2 महीने के लिए दिख जाए, लेकिन उनकी बॉडी खेलने के लिए शायद रेडी ना हो 2-3 महीने वाला टूर्नामेंट। और इसलिए एनपीएल को एक बार फिर से उनको अप्रोच करना चाहिए कि भाई देखो, हमारा लास्ट टाइम इमेजिन करो, लास्ट टाइम 29 नवंबर को शुरू हुआ था एनपीएल और 21 दिसंबर को खत्म हो गया था, मतलब अराउंड 23 ऐसा कुछ डेज। 23 डेज का मतलब क्या है? 3 वीक्स में 2 दिन ज्यादा। सो 3 हफ्तों का अगर एक टूर्नामेंट है तो उसमें आराम से एबी डिविलियर्स आ सकते हैं। बस कहानी यह है कि यार उनको थोड़ी सी आपको अप्रोच और थोड़ा सा पैसा जो है वो निकालना पड़ेगा। तो अब हम सबको पता है कि नेपाल प्रीमियर लीग ने कितनी अर्निंग की है, एंड यस वी नो कि अर्निंग उतनी ज्यादा नहीं है कि आप इतने सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को बुला सको। शायद आप 2-3 प्लेयर को बुलाओ और उसमें ही आपको लगे कि यार हमने अच्छा खासा एक्सपेंस लगा दिया है, तो अब नेक्स्ट सीजन के लिए वी ऑल नो कि पैसे अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। बट होपफुली सीजन नहीं तो अगले सीजन। भाई जब जिमी नीशम को आपने बुलाया, उनको मजा आया, तो जाहिर सी बात है जब एबी डिविलियर्स आएंगे उनको और मजा आएगा, बिकॉज नीशम से बहुत बड़ा प्लेयर है एबी डिविलियर्स, उनको और ज्यादा प्यार मिलेगा, उनको और ज्यादा क्रेज मिलेगा। और एबी डिविलियर्स, भाई किसी भी क्रिकेटर को ये चाहिए। सो अगर आप वो सब कुछ लाकर देते हो, सो बस एक चीज हो जाती है कि अगर आप अच्छा अमाउंट, बिकॉज किसी के अंदर भी अगर स्किल होती है, वो चाहता है उसको राइट अमाउंट मिले। सो अगर अच्छा अमाउंट नेपाल उनको दे पाता है, तो डेफिनेटली वो नियर फ्यूचर में आपको खेलते हुए दिखेंगे। और आप देखो, अभी डेल स्टेन ने भी ये बात कही हाल फिलहाल में कि अगर आप एबी डिविलियर्स की तरफ देखते हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है साफ साफ कि आईपीएल में वो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो एक्टिव प्लेयर्स हैं, उनसे बेहतर खेल रहे हैं। सो उनको भी लगता है, बहुत सारे फैंस को भी लगता है कि यार एबी डिविलियर्स जो हैं वो बहुत सारे एक्टिव प्लेयर्स से ज्यादा एक्टिव लग रहे हैं और ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इस बार WCL में उनके नंबर्स देखते हो, तो 63 नॉट आउट, 160 और 63 30 बॉल में, 116 मारा 51 बॉल में, 44 बॉल में 123, 60 बॉल में 120 फाइनल्स में। 6 इनिंग उन्होंने खेली है जिसमें 429 रन बनाए हैं, एवरेज है 143 का।
भाई कोई 41 ईयर्स ओल्ड आदमी 143 के एवरेज से टी20 मैच खेलता है, 220 के स्ट्राइक रेट से, 3 शतक और 1 हाफ सेंचुरी के साथ, 41 फोर्स और 25 सिक्सेस के साथ नहीं खेलता। सो 4 हमको प्लेयर ऑफ द मैच। सो ये पूरा जो टूर्नामेंट रहा है, ये पूरा टूर्नामेंट एबी डिविलियर्स का ही रहा है। आप अगर मुझसे पूछो या किसी से जाकर पूछो कि क्या उसने WCL देखा, तो अगर वो कहता है हाँ देखा, तो आई एम श्योर कि उसने एबी डिविलियर्स की वजह से देखा होगा, बिकॉज ये टूर्नामेंट उठा ही था उनकी वजह से। जब उन्होंने 41 बॉल में 39 बॉल में सेंचुरीज लगाई थी, उस टाइम पर इसका क्रेज एकदम से हुआ कि यार क्या मतलब एबी डिविलियर्स ने ऐसा कर दिया। लोगों ने जा जाकर उनकी हाइलाइट्स देखी। सो यस, कुछ इस तरह का प्लेयर होता है जो एक टूर्नामेंट को एकदम बड़ा बना देता है। सो इमेजिन करो कि ये आकर के नियर फ्यूचर में एनपीएल खेलता है। जाहिर सी बात, आपके पास 1-2 साल का ही टाइम है। अब जब ये 44-45 हो जाएंगे, तब फिर ये खुद भी नहीं आएंगे, आप खुद भी नहीं जाओगे इनके पास। लेकिन अभी अगर आप कन्विंस कर लेते हो छोटे फ्रेम के, जैसे धवन आए थे, छोटे फ्रेम के लिए आए थे, आप 4 मैच के लिए बुला लो, 5 मैच के लिए बुला लो, छोटे टाइम फ्रेम के लिए अगर आ जाते हैं और कुछ मैचेस एक बड़ी इनिंग भी खेल जाते हैं, तो एनपीएल को बहुत जबरदस्त बूम मिल जाएगा। सो जितना आप पैसा लगाओगे ना, उतना ही पैसा आपको रिटर्न में हो सकता है, उससे ज्यादा पैसा आपको रिटर्न में भी मिल सकता है। सो यस, इस जैसा प्लेयर आप चाहोगे कि टूर्नामेंट। अब देखो यार, इस बार जब WCL का फाइनल हो रहा था, पाकिस्तान ने 195 किए थे। किसी ने नहीं सोचा कि भाई WCL के फाइनल मैच में प्रेशर वैसे ही ज्यादा होता है, फाइनल में 20 ओवर में 195 आप चेस डाउन कर लोगे। लेकिन ये बंदा आता है 60 बॉल में 120 रन मारता है, 12 चौके, 7 छक्के, 200 के स्ट्राइक रेट से, और 16.5 में 197 चेस कर लेता है। सोचो कुछ ऐसा एनपीएल में हो रहा है तो कितना क्रेजी होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ही हैज दैट कैलिबर कि आकर के आपको 195 और 200 का टोटल जो वो 9 विकेट रहते रहते उसकी टीम जीत जाए, और पूरा का पूरा काम ये खुद करके दे रहा है। अगर इस तरह का प्लेयर, अगर आपको एबी डिविलियर्स एनपीएल में इस सीजन में, क्योंकि तो अभी इस सीजन में अभी सब कुछ डन हुआ नहीं है, अभी हमें 9th को सैटरडे को अभी हमें एनपीएल का ऑक्शन है। तो वहां पर आपको पता चलेगा लोकल प्लेयर्स कौन से, फिर कुछ टाइम में आपको ड्राफ्टेड प्लेयर्स का पता चलेगा भाई कौन कौन से प्लेयर्स बाहर से आ रहे हैं। अभी भी टाइम है, अभी भी जितने फॉरेन प्लेयर हैं उनसे बातचीत चल रही है। अगर पॉसिबल होता है तो नवंबर दिसंबर के आसपास जब भी इसकी शेड्यूलिंग होती है, उस टाइम पर आप एबी डिविलियर्स को कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 1 हफ्ते के लिए बुला लो कि भाई 1 हफ्ते के लिए आ जाओ, 1 हफ्ते के लिए आकर हमारे पास खेल लो, अभी आप रेडी भी हो, फिट एंड फाइन भी हो, 1 हफ्ते बाद आप वापस चले जाना, फिर उसके बाद आप अगले सीजन के लिए देख लेना अगर पॉसिबल हो। क्योंकि एक बार भी आ गए ना, छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी अगर आ गए, पॉसिबल रहा, क्योंकि अभी हमने देखा है इनको, अभी इनका क्रेज एकदम चढ़ा हुआ है और अभी इन्होंने परफॉर्म भी किया है। एक बार आ गए तो जिस तरह से जो WCL में इस वाले टूर्नामेंट में फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ये बंदा रहा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये बंदा रहा, सबसे ज्यादा रन इसके पास रहे, सबसे ज्यादा 100s इसके पास रहे, और ये कह रहा है कि नियर फ्यूचर में हो सकता है मैं आकर के एनपीएल खेल लूं। ये आपको बता रहा है कि इंडिकेशंस दे रही है कि अगर आपको उनको राइट वे में अप्रोच करोगे, राइट अमाउंट लेकर के अप्रोच करोगे, देन डेफिनेटली ही कैन से यस। बिकॉज अगर ये नेपाल में आकर के 41 बॉल में सेंचुरी, 39 बॉल में सेंचुरीज ऐसा कुछ कर देते हैं, तो भाई इट इज गोइंग टू बी क्रेजी। मेरे हिसाब से इन्होंने अपनी तरफ से इंडिकेशन दे दी है। लेट्स होप के कोई अच्छी फ्रेंचाइज किसी अच्छे अमाउंट के साथ इन तक अप्रोच करे, और फ्रेंचाइज अपनी तरफ से थोड़ा अमाउंट ढीला कर सकती है। हर बार आपको एनपीएल का वो बजट देखने की जरूरत नहीं है। कोई अच्छा अमाउंट देकर के अगर फ्रेंचाइज इनको 1 हफ्ते के लिए भी बुला सकती है, तो वो व्हाई नॉट। और अगर ऐसा होता है, देन आई एम टेलिंग यू, जो भी वो फ्रेंचाइज होगी उसका भी काफी ज्यादा क्रेज होगा, उसका भी काफी ज्यादा नाम होगा, और फिर इवेंचुअली वी विल सी कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में और इस पर्टिकुलर कंट्री में जहां लोग क्रिकेट क्रेजी हैं, वहां अगर आते हैं तो एनपीएल इज गोइंग टू गेट बिगर एंड बिगर। सो व्हाट्स योर टेक ऑन एबी डिविलियर्स? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।